हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखने वाले हैं। काफ़ी दिन पहले, 1-2 महीने पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 8 तक का क्लास आप लोगों को दिया गया था। बिहार सचिवालय के एग्ज़ाम होने की वजह से प्रैक्टिस सेट नहीं आ रहा था। आप में से काफ़ी लोगों का मैसेज बार बार आ रहा था कि बिहार दरोगा का सेट स्टार्ट कर दीजिए। तो आज से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बस आप लोग क्लास को ना लाइक और शेयर कर दिया करें। क्लास अगर अच्छा लगे तो बता दिया करें क्लास कैसा लगा। कोशिश करिए कहीं कहीं जहाँ भी पढ़ाई का ग्रुप हो क्लास को शेयर वगैरह कर दें ताकि और अच्छे से आप लोगों के लिए मेहनत किया जाए। आप में से जो भी लोग नए होंगे आप इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही जल्द वैकेंसी आप लोगों के लिए आने वाला है। बिहार दरोगा का वैकेंसी आने के बाद काफ़ी लोग होंगे जो अच्छे से तैयारी करेंगे और एडमिट कार्ड वगैरह जब आने लगता है तब तो और अच्छे से करते हैं। अगर आप वर्दी पहनना चाहते हैं दरोगा का, अभी से क्लास को प्रॉपर वे में देखा करिए, अच्छे से पढ़ा करिए। दरोगा का सिलेबस को सबसे पहले एनालिसिस कर लिया करें। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया जा चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार दरोगा का, चेक कर लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन पेपर को देखिए, पैटर्न को पकड़िए, आखिर किस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। अगर आप लोग करेंट अफेयर्स पे पकड़ बनाना चाहते हैं, इस क्लास के ख़त्म होने के बाद स्क्रीन पे आपको करेंट अफेयर्स का थंबनेल शो करेगा, उसे टच करके दूसरे चैनल पर आ करके करेंट अफेयर्स के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे दरोगा स्पेशल जो भी करेंट अफेयर्स आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, सारा कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा वहाँ पर। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। सबसे पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 ईस्वी का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर, बिहार के फैजपुर में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी अध्यक्षता पूछेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फैजपुर वाले अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था। नंबर सेकेंड है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, बताएं कि कौन सा है। नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सीपी रामास्वामी अय्यर। समझिएगा, देखिए भारत की आज़ादी के बाद ना आपको अच्छे से पता है हैदराबाद, भोपाल, त्रावणकोर इस तरह के जो रियासत थे ना, ये दीवान पहले की मतलब तरह ही कहिए कि स्वेच्छा मतलब खुद के अलग रहने का सपना वगैरह देख रहे थे। ठीक है, 1946 और 47 ईस्वी के टाइम में ना जिस राजवाड़े का विलय भारत में हुआ उसका श्रेय किसे जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, इन दोनों लोगों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर त्रावणकोर के पूछेगा कि स्वेच्छाचारी दीवान, तो आपको ये नाम सीपी रामास्वामी अय्यर ध्यान रखना है। इन्हीं के विरुद्ध में ना कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इस बात को समझ पाए। पूछेगा कि कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था वे कौन थे, तो वे सीपी रामास्वामी अय्यर थे। इन्हीं के विरुद्ध में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। आइए अब नंबर 3 को देखिए। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मैसूर। आपको ध्यान रखना, देखिए मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा, जामनगर, इंदौर और जो आपका काठियावाड़ है, दक्कन का रियासत है, इन सब राज्य में ना जन कांग्रेस का क्या हुआ था, गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीने तक गायब से हो गए थे। तो ऑप्शन आपको यहां पर सी टिक करना है, बड़ही हो जाएगा राइट आंसर। झंडा गीत किसने लिखा है बताएं। ऑप्शन आपका डी श्यामलाल पार्षद, आपको बता देना है। नंबर 6 है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी था कौन, क्या था इसमें से उत्तरदायी। ऑप्शन देखिए,
सबसे पहले तो आप यहाँ पर सी को देखिए, ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तट कर। देखिए 18वीं सदी में ना बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के काफ़ी कारण रहे थे। जैसे में ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर, मतलब माल जो होता था कच्चा माल वगैरह होता था, उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स। सेकेंड, भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली को थोपना रहा था। भारत से कच्चे माल का निर्यात करना था। जो भारतीय माल होते थे ये आते, मतलब कि आते जाते समय भी टैक्स वगैरह देना लेना। भारतीय शिल्पियों में अपने रहस्य वगैरह पर जो, मतलब जो बाध्यता वगैरह करना होता है, सारा कुछ पे कहिए कि पतन का ये रीजन रहा था। नंबर 7 है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ऑप्शन नंबर आपका बी, चौरी चौरा कांड की वजह से। नंबर 8 है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अन टू दी लास्ट करके था, महात्मा गांधी के द्वारा गुजराती में अनुवाद किया गया, जो उसका नाम रखा गया था सर्वोदय था। ठीक है, ऑप्शन ए, महात्मा गांधी का ये सर्वोदय शब्द सबसे पहले इस्तेमाल करने का उनको श्रेय जाता है। पूना समझौते का उद्देश्य बताएं। ऑप्शन नंबर आपका बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना रहा था। अंग्रेजी द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, जेबी कृपलानी आपको बता देना है। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी, वर्ष 1911 में। आपको पता है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1911 के स्टार्टिंग में ही कहिए कि फिर से इसे बंगाल विभाजन का जो रद्द करने का वो है निर्णय वगैरह लिया गया था। निम्नलिखित में से एक युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? ऑप्शन आपको यहाँ पर सी बताना है, लॉर्ड हार्डिंग ने। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन जो हुआ था, डेट आप बताइए। तो ऑप्शन आपको भी 13 अप्रैल 1919 बताना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर, गांधी इरविन समझौता के। नंबर 14 के बाद 15 पर आइए, बताइए। सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश है ऑप्शन नंबर ए, गैर कानूनी संघ अध्यादेश। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र का नाम? ऑप्शन नंबर सी, चार्ली एंड्रयूज आपको बताना है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र का नाम चार्ली एंड्रयूज बताइएगा। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी राइट आंसर, श्री राजगोपालाचारी। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक, जो कि अप्रैल मई 1947 में हुआ था, निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फाशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? वह कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपका डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको बताना है। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ऑप्शन ए, न्याय आपका हो जाएगा सही जवाब। भारत अवस्थित है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ना सी को देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय से काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां का नाम? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है।
साल के वैक्सीन का इस्तेमाल किससे सुरक्षा पाने के लिए होता है? ऑप्शन नंबर बी पोलियो से। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला के लिए आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। क्षेत्री, कोलार, कुंद्रेमुख और झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। नवीनतम पुस्तक मोदीज मिदाज टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक का नाम? ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र कुमार सही जवाब है। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस सम्मद के द्वारा। ऑप्शन ए। भारत में कोर उद्योग क्या है? ऑप्शन नंबर विद्युत तो है, कोयला भी है, पेट्रोलियम पदार्थ भी है ना, तो डी टिक करिएगा। कोर उद्योग ये सारे हैं। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। 27 का ऑप्शन नंबर आपको क्या बताना है? डी इज राइट आंसर। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो यहां पे आप मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी बताएंगे, यानी कि दूसरा और तीसरा आपका 28 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? ऑप्शन सी विटवार्ड श्रेणी में यह अवस्थित है। देखिए सोना की चट्टान की ना, सोना चट्टानों के नसों, नदियों, बालू, ब्लेसर इन सारे निक्षेप के रूप में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और अगर पूछेगा दक्षिण अफ्रीका में रेंड पहाड़ी है या फिर आप इसे ही विटवार सरेंड के नाम से जानते हैं, यहाँ पर सोना पाया जाता है, कंफ्यूज नहीं करिएगा इस नाम में। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं? ऑप्शन ए कांगो, कोलंबिया और यांगटीसी क्यांग आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर सी दक्षिण एवं पूर्व एशिया में। यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन आपको ध्यान रख लेना है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 1991 में। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी बताना है। अगर पूछेगा संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति, तो उनका नाम क्या है? सी। ऑप्शन नंबर जो सी है फोर्ड, यानी कि समझिएगा पूरा नाम था इनका जेराल्ड फोर्ड। 1947 ईस्वी में ना कांग्रेस ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार कानून पारित किया था। फिर 1974 में जेराल्ड फोर्ड ने राष्ट्रपति पद और नेल्सन जो रॉकफेलर था ना, उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद ले लिया था, मतलब ग्रहण कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अस्थायी मुख्यालय बताएं कहाँ पर है? दी हेग। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा रूप प्राकृतिक रूप है? ऑप्शन नंबर डी डायमंड, यानी कि हीरा शुद्ध क्रिस्टलीय कार्बन है और प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति की। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति बने रहे थे, ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हैं, ये ना 13 मई 1962 से, ठीक है,
सेम डेट से 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक ये क्या रहे थे, भारत के राष्ट्रपति रहे थे। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? चलिए बताइए 39 का आंसर। जो भी लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं ना, कमेंट करके आप लोग बताइए 39 का राइट आंसर क्या होगा। जो जिनको भी इनका जवाब पता हो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है बल्कि कोई और होता है, कोई बाहरी लोग होते हैं जो यहाँ पर अध्यक्ष बन जाते हैं। 39 लिखकर राइट आंसर कमेंट करें। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? भारत के राष्ट्रपति के सचिव, ऑप्शन डी आपका सही जवाब। लोकसभा में ये नहीं आ सकते हैं। कैग, महान्यायवादी, महान्यायाधिकर्ता जिसे आप सॉलिसिटर जनरल कहते हो, ये सब भाग ले सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त आयोग, डी राइट आंसर। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है? ऑप्शन सी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जो क्रांतिकारिता रहा था इसी को जाता है। 42 का सी हो जाएगा राइट आंसर। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए पंचमुखी वर्गीकरण में रखा जा सकता है। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? भौतिक विभाग में पूछा है बिहार के, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी गंगा मैदान को। भारत के दो प्रमुख, माफ कीजिएगा, बिहार के दो प्रमुख प्राकृतिक विभाग है ना, जिसमें कि गंगा का मैदान और छोटा नागपुर का पठार आता है। तो गंगा का मैदान ना दो भाग में विभाजित है, एक है उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरा है दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक है। बट यहाँ पे ये पूर्वी गंगा का मैदान नहीं है, इसीलिए यह आपको कहा गया। यह तीनों आपका हो जाता है बिहार के भौतिक विभाग में ये शामिल हैं। बिहार में निम्न में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? ऑप्शन सी गंडक, कमला और बागमती राइट आंसर है। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज अधिनियम का है 73वें संविधान संशोधन से, जो कि 1992 में हुआ था। किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं आता है। एस्पेरांटो क्या है? ऑप्शन नंबर डी विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा को आप एस्पेरांटो के नाम से जानते हो। किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल, ऑप्शन बी राइट आंसर। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन नंबर डी टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। बायोप्सी किस पर आधारित है? बायोप्सी मतलब किस पर की जा सकती है ना, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर भी जीवित शरीर के लिए गए टिश्यू पर, ठीक है। देखिए बायोप्सी ना जीवित शरीर के लिए गए ऊतकों पर की जाती है। कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए ना ये बायोप्सी ही किया जाता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है? ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है धुआं। जस्ता के एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तांबा
से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना है बताएं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 8300 किलोग्राम, राइट आंसर है। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट क्या है। इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी राइट आंसर। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, धातु है क्या। ऑप्शन ए तांबा हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर डी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया करता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली गैस का नाम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, एथिलीन, जिसे आप C2H4 के नाम से जानते हो। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर। यह क्या होता है ध्यान रखिएगा, एस्टर आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में नंबर 62 का राइट आंसर कह रहे जस्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी रेडॉन। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है। विटामिन के आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन। विकास का कारण है, तो यहां पे आपको ऑप्शन नंबर सी बता देना है। पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन कह रहे हैं ना, विकास का कारण, तो विकास क्यों होता है, तो पीढ़ी से पीढ़ी का जो चलता आना एक तरह से प्रोसेस का ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 67 में बताना है कि 1906 में जो मार्ले मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन वर्ग, ऑप्शन ए सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है। सामने वाले चपटे दांत आपका हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में यह कहिए कि अवशेषी अंग नहीं है। शर्कराओं में सबसे मीठी है क्या। सुक्रोज, ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार में महान धार्मिक केंद्र है, तो यहाँ पर तो बिहार में ना सिख के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए, इन सभी के लिए, तो यहाँ पे आपका डी होना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, बिहार पता है बौद्ध धर्म के लिए तो फेमस है ही, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म बिहार में। सिख के जो 10वें और अंतिम गुरु थे गोविंद साहब जी, गुरु गोविंद सिंह जी, इनका भी जन्म यहीं पर हुआ था। इसीलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन डी बता देना है। बिहार झारखंड से कब पृथक यानी कि अलग हुआ ना, 15 नवंबर 2000, ऑप्शन ए। हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी मार्च 1997 आपको बता देना है। डेट अगर पूछेगा तो 5 मार्च आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन 5 मार्च 1997 को हुआ था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। 18 मई 1974 को। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी तार संचार यानी कि दूर संचार को। किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है। माफ कीजिएगा, जैसे किस राज्य की कह रहे अन्य देशों की सीमाओं से, भौगोलिक सीमाओं से नहीं जुड़ा हुआ है ना, तो आपको यहाँ पर डी बताना है। हरियाणा का नहीं है लगा हुआ किसी से, पंजाब, बिहार, राजस्थान का है।
हाल ही में भारत में पालकी फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। ऑप्शन ए, एकीकृत समुदाय के रूप में। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। ऑप्शन डी, कुर्मी जाति नहीं थी। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता से पहले बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ जातियों का ना बोलबाला हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो नेतृत्व है आपको पता है ना, जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह किए थे। ये राजपूत थे। जैसे ही विद्रोही सिपाहियों का दस्ता दानापुर के आगे आरा पहुंचा था, कुंवर सिंह भी उनके साथ हो गए थे। इस घटना को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? सी राइट आंसर, आर्थिक स्थिति को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में, मतलब किस ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1929 में स्वामी सहजानंद ने किए थे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, धौलावीरा में पता चलता है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पर? यह है 82 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, अंगुत्तर निकाय में यह मिलता है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वैशाली में। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? तो वह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, इंडिका है। ऊन में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, प्रोटीन होता है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उदयन के द्वारा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा का नाम है? ऑप्शन नंबर सी, पाली। निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्कन की विजय की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी, 7 श्रेणियों में। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि अभिप्राय है, मतलब सीता से आप क्या समझते हो? जहाँ भी टाइम चाहिए रोक लिया करें क्लास को। तो जनजातियों द्वारा खेती जाने वाली, मतलब जो द्वारा जोती जाने वाली जो भूमि होती थी यही था। ऑप्शन नंबर आपका 91 का सी हो जाएगा राइट आंसर। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन डी, नालंदा में। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए बर्नी ने क्या कहा कि जब उसने, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व प्राप्त किया, किंगशिप प्राप्त किया, तब वह शरीयत के नियम और आदेश से पूर्णतः मतलब फ्री था, स्वतंत्र था, आज़ाद था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी ऑप्शन नंबर ए, चौधरी कहलाता था। ठीक है, मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजत्व भूमि अनुदत्त भूमि में यह होता था मदद ए माश। यहाँ पे 96 का क्वेश्चन है, मैथ्स का है, इसे आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बता दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा 42.8%। 97 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 33.1/3 आपका आएगा। 98 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष। 99 को सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी आ जाएगा। और 100 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 20 वर्ष आ जाएगा। अब जो है 2 मिनट के आसपास बने रहिएगा, थोड़ा सा काम का, आप ही लोगों की अच्छाई के लिए कुछ बातें हैं। नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर 10 के साथ मिलते हैं। अगर आप लोग मैथ्स पे अच्छे से पकड़ बना चुके हो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों को
मैथ्स पे थोड़ा सा पकड़ बनाना ही पड़ेगा। आपके बिहार दरोगा में पीटी में 5 क्वेश्चन जो है ये मैथ्स से रहने वाला है। आप लोग ना मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है कम से कम उतना ज़रूर क्लियर कर लीजिए। किसी अच्छे टीचर के पास मैथ्स का क्लास आप देखिए। अच्छे कहने का मतलब सारे टीचर अच्छे हैं, बट जिनका बताना समझाना आपको सही लगे वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। 10 के आसपास टॉपिक है, उन 10 टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिए। दिसंबर के लास्ट वीक में आप इस क्लास को अगर देख रहे हैं, जनवरी फरवरी ख़त्म होते होते, मैक्सिमम फरवरी ख़त्म होते होते मैथ से पकड़ बना लीजिए। और जीके को तो खैर देखते चलिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पर आपका जीके ही पूछा जाएगा, पीटी में भी मेंस में भी। अगर आपको जीके को और अच्छा करना हो, आप अगर चाहें तो बीपीएससी का भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है आपके लिए इस चैनल पर, आप उसे भी देखिए। क्योंकि जीके आपको अपने अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, आपका जो कंधे पे स्टार होता है, वर्दी होता है, वो आपके पास आता जाएगा जितना जीके आप अच्छा करते जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद काफ़ी लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बट जो लोग अभी से क्लास देख रहे हैं प्रॉपर वे में अच्छे से आप लोग मेहनत करिए अपने ऊपर। आशा करता हूँ कि आप इन बातों को समझ पाए होंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। अगर आप में से कोई लोग ऐसे हों जो पहली बार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, पहली बार दरोगा की तैयारी करने के लिए इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके यह बता दें आप में से कौन कौन है जो फर्स्ट टाइम दरोगा की तैयारी करने के लिए इस चैनल पर आए हैं। आप लोगों के लिए और अच्छा कुछ ना कुछ क्लास वगैरह प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो लोग पहले से कर रहे हैं तैयारी उनका तो काफ़ी हद तक अच्छा हो ही चुका है, जो नए हैं उनको काफ़ी मेहनत भी करने की ज़रूरत है। मिलते हैं जल्द ही प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ।